काली अंधियारी रात नफरत वाली पीछे चली गई है। वही मुजफ्फरनगर जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया था, उसी मुजफ्फरनगर ने अपनी आत्मा को कचोट के देखा है। वहीं नरेश टिकैत ने कहा था हमसे गलती हो गई अजीत सिंह को हरवा के, अच्छे दिन आने वाले हैं। और एक बात बताऊं, मैं कितना भी बुरा कहो, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, मैं अब भी मोदी जी का एक बात के लिए तो धन्यवाद करूंगा। पिछले 10 साल से उन्हें लगातार बुरा भला कहता चला रहा हूं, लेकिन मैं उनको एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि थैंक यू मोदी जी, आपने देश एक कर दिया। दोस्त, आपकी चिंता छोटी रह गई है, अब ये योगी जी की चिंता का विषय नहीं रह गया, ये देश का मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि पिछले 3 साल से हम जो बात लगातार कह रहे थे, वो बात अब किसान नेतृत्व ने कहना शुरू कर दिया है। अब जब आंदोलन शुरू हुआ था तब के टिकैत जी के वक्तव्य देख लीजिए और अब के वक्तव्य देख लीजिए, हमारे नेतृत्व को लड़ाई कितनी विराट है, कितनी गंभीर है, कितनी गहरी है, उसका अंदाज़ा होने लगा है। वो उसके हिसाब से अपने विज़न को ब्रॉड बना रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिसे आप उसका एजेंडा कुछ मत बताया करिए, उसका नैरेटिव नहीं, नैरेटिव कहीं और से लिख के आता, प्लीज़ उसे दोष मत दीजिए। वो नैरेटिव तो वहीं से आ रहा है और उनके पास उनकी प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हैं। वो इतने कमिटेड हो चुके हैं उस स्टैंड के साथ कि अब वो चाह के भी अपना स्टैंड बदल नहीं सकते। तो वो जो 70 साल से करते चले आ रहे हैं उसे ही कहेंगे। आप उस इंस्टीट्यूशन में, आपके पास एक नैरेटिव आया जो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, आप क्या करेंगे? या तो चेंज करेंगे, या छुट्टी जाएंगे, या इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे। और जो पहले से ही इस बात के लिए माने बैठा हो कि पेट महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है, अंजना ओम मोदी, रूबिका लियाकत, तो इनको तो करना पड़ेगा। आप उनके भी पेट की मजबूरी समझिए, नैरेटिव कहीं और का है। और एक बात मैं आपको अपना उत्तर पूरा कर लूँ, अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत से मान ले, लोकतंत्र है। अगर बातचीत असफल होगी तो फिर बैलेट की लड़ाई होगी। ये ईवीएम कब्जे में रख के, फोर्सेस को कब्जे में रख के आवाज़ को, लोकतंत्र को लूटने की कोशिश करेंगे, वोट को लूटने की कोशिश करेंगे। और तब वो आएगा जो 5000 साल पहले हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ था, महाभारत, बुलेट ठाएं। तो अगर वहाँ तक जाना होगा तो ये ले जाएंगे, उससे पहले रुकना होगा तो ये रोकेंगे, क्योंकि हमें तो ये अब लड़ाई आर और पार की करनी है, देश नहीं बिकने देंगे। ये मैं आपके ही डिफरेंट चैनल से पुरानी मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। योगी जी के साथ इससे भी बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। योगी जी को 2024 के इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स में उनके कदमे लाने के लिए कि ये कल को खतरा ना बन जाए। सवाल दिल्ली में आफ्टर मोदी हूँ, तो मोदी तो सेव हो गया, आफ्टर मोदी हूँ जो है वो चिंता में है कि कैसे योगी ना आ जाए। तो वो इस प्रदेश को अशांत प्रदेश बना के इलेक्शन में भेजना चाहते हैं। यहाँ पे क्या करवाया था ऊपर गाजीपुर बॉर्डर पे। तो ये उनकी चिंता सही है कि करना मोदी का है, भरना योगी को है, पड़ेगा। गेहूं के साथ घुन भी पिसती है, क्या करें। अब तो इसे देश की कामयाबी मानिए साहब। वहाँ मजदूर भी था, वहाँ पे छोटा व्यापारी भी था। अब सबको समझ में आने लगा है कि मामला कुछ सीरियस है। जब मैं कुछ दिन पहले तक लोगों को समझाता था तो पढ़े लिखे लोग, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो कहते थे ये तुम्हारी षड्यंत्रकारी स्कीम्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इनमें कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि बीमारी बहुत सीरियस है। अगर हम लोगों ने इन्हें अब कंट्रोल नहीं किया तो भारत माता गई। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं, दैनिक जागरण का आपने नाम लिया, मैंने यहाँ भी राकेश जी से उस दिन कहा था जब 23 मार्च को यहाँ पे भगत सिंह की शहादत का प्रोग्राम था और 90 साल बाद दिल्ली की सरहदों पे इनकलाब जिंदाबाद गूंज रहा था। अगले दिन का न्यूज़पेपर यहाँ का उठाकर देखिए, दैनिक जागरण में एक लाइन की खबर नहीं थी। उससे पहले बता दूं, 2012 में अलीगढ़ में इन लोगों ने टोटल बायकॉट किया था। दैनिक जागरण ने 27 सितंबर को इनका जन्मदिन होगा, भगत सिंह जी का। उस दिन सनी लियोनी का फुल पेज का मैन फोर्स कंडोम का एड छापा था दैनिक जागरण ने, लेकिन उसने भगत सिंह पे इतना बहिष्कार किया था कि किसी भी संस्था के द्वारा करवाए गए किसी भी कार्यक्रम के लिए एक भी लाइन नहीं दी थी। ये वही दुश्मन है
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं बहुत अहिंसक आदमी हूं, बीमार भी चल रहा हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, लेकिन अगर किसी दिन दैनिक जागरण के मालिक के ऊपर लट पड़ते देखें आप, तो हो सकता है उसमें फ़ोटो मेरी भी हो। आई जस्ट वॉन्ट टू पनिश हिम। हाँ, वो मीडिया की अपनी वो है, वो सोचते हैं कि साहब मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? सवेरा होगा, लोग सब जाग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आदमी जब अपने गांव में लौट कर जाएंगे तो अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे, वहाँ चर्चा परिचर्चा होगी। और ये आग अब घर घर पहुँच चुकी है, हिंदुस्तान भर में पहुँच चुकी है, पूरा देश वहाँ का। तो आप इस बात से बिल्कुल निराश ना हो और चिंता ना करें। चिंता जिन्हें करनी है उन्हें चिंता करने दीजिए, आप थोड़े बेफिक्र हो जाए अगर आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं तो। कि अब ये हर चूल्हे तक बात चली गई है और इनका बोरिया बिस्तर बंद जाएगा।